moment of inertia of a hollow sphere having mass m and radius r with an axis passing through its center। अब हम hollow sphere में क्या करेंगे, एक proper axis चूज करते हैं। सपोज this is x axis and this is y axis। इस hollow sphere को एक horizontal plane से कट करेंगे, राइट। तो क्या मिलेगा हमको, एक डिस्क मिलेगा, राइट, एक डिस्क मिलेगा। और ये देखिए इसका रेडियस r है, रेडियस इसका r है और मास है इसका, कंपोजिट मास m है हॉलो स्फीयर का, ये दिया हुआ है। तो यहां से हम देखें, अगर इसको इसकी रेडियस ये r है तो दिस इज r। इसके दोनों एंड को ऐसे मिलाते हैं, राइट। सपोज ये एंगल हुआ अगर थीटा और ये एंगल हो गया डी थीटा, ये एंगल, तो थीटा डी थीटा, राइट। दिस रेडियस इज आर, ये रेडियस हो गई हमारी आर यहां से। तो अब ये देखिए इस आर का प्रोजेक्शन लेंगे यहां पर, अगर यहां से इस थिन सेल का रेडिएशन देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, इस थिन का रेडियस देखिए, ये एंगल थीटा है, यहां से प्रोजेक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो दिस इज आर कॉस थीटा, इस सेल का रेडियस हो जाएगा आर कॉस थीटा, रेडियस ऑफ दिस सेल इज आर कॉस थीटा। और यहां से ये पोर्शन हो जाएगा आर साइन थीटा, राइट। तो हमने थीटा के टर्म में सारा चीज ये कर लिया। अब देखिए अब हम इस एलिमेंटल पार्ट, ये जो एलिमेंटल स्लाइस सेल है, एलिमेंटल सेल है रिंग टाइप, इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सबसे पहले। तो इस एलिमेंटल सेल का मास निकालते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे डीएम से, राइट। तो ये डीएम कितना हो जाएगा, अब ये देखिए हॉलो सेल है, हॉलो स्फीयर है, इसलिए मास पर यूनिट एरिया लेंगे, दिस इज मास। और एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस सेल। तो आपको बताए हैं कि इसकी रेडियस, ये जो सेल है इसकी रेडियस कितना है, आर कॉस थीटा, इसकी रेडियस आर कॉस थीटा है। तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर कॉस थीटा। तो दिस इज 2 पाई आर कॉस थीटा, राइट। और इनटू थिकनेस, जिसको हम dx कहते थे, तो यहां पर dx कितना हो जाएगा, ये देखिए ये जो dx है आप ये करेंगे तो dx इज इक्वल टू इसको ये r इंटू डी थीटा। कैसे होता है, हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। देखिए अब यहां से थीटा क्या होता है, दिस इज आर्क बाई रेडियस। तो ये टोटल एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा, तो डी थीटा कितना हो जाएगा, दिस लेंथ, अगर उसको हम डेल्टा एल कर रहे हैं तो दिस आर्क बाई रेडियस, राइट। देयरफॉर डेल्टा एल कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। देखिए एक बार फिर, हम जानते हैं कि किसी भी सर्किल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है, दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर डी थीटा का करस्पॉन्डिंग आर्क हम देख रहे हैं। तो डी थीटा इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं कि वो डेल्टा एल है, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाई आर, एंड देयरफॉर डेल्टा एल हो गया आर इंटू डी थीटा। तो ये लेंथ हो गया डेल्टा एल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। तो दिस इज आर इंटू डी थीटा, राइट। दिस इज डीएम, राइट, दिस इज डीएम, एंड देयरफॉर डी क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल सेल। ये जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन डीएम इंटू, हम जानते हैं डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। और एक्स क्या है, ये देखिए ये एक्स का है, रेडियस है, इसकी रेडियस है, और ये रेडियस कितना है, आर कॉस थीटा। तो डीएम इंटू आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहां से, अब इसको सारे का वैल्यू पुट करते हैं। यहां से ये 2 पाई है, देखिए ये 2 पाई आर और ये आर। तो देखिए ये आर इंटू आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 पाई से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 4 पाई, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली हम लोग देखें ये कितना हो जाएगा, डीएम का वैल्यू हो गया हाफ एम, डीएम का वैल्यू हो गया हाफ एम, और ये कितना, कॉस थीटा डी थीटा, राइट, हाफ एम कॉस थीटा डी थीटा। दिस इज डीएम, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर स्क्वायर कॉस थीटा,
तो देखिए इसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटू आर स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। तो फाइनली ये हो गया, और इसको हम ये करेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन, सो दिस इज इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हाफ एम, राइट, आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर और कॉस पावर क्यू थीटा डी थीटा, राइट। ये हो गया हमारा डी आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी आई। देयरफॉर आई क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और विद इन प्रॉपर लिमिट हम लोग करेंगे कि थीटा कहां से कहां तक वैरी करेगा, राइट। तो अब ये देखिए, अब यहां पर हम करेंगे दिस इज, अब ये जो कांस्टेंट पार्ट है इसको बाहर निकालना है, सो दिस इज हाफ एम आर स्क्वायर, राइट, और इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा है, देखिए कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, ध्यान दें आपको, इस कॉस क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में तोड़ दिया, और ये कॉस थीटा तो ऑलरेडी है, और इंटू डी थीटा। अब देखिए लिमिट लेंगे, लिमिट क्या होगा, लिमिट ये इंटीग्रेशन है डी थीटा, तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, देखिए अगर ये थीटा यहाँ पर 0 है और यहाँ से पाई बाई 2 जाएगा तो ये पूरे दोनों हाफ को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि थीटा का वैल्यू 0 to पाई पाई लेते हैं, लेकिन नहीं, आप देखिए यहाँ से जब 0 to थीटा ले रहे हैं तो इस तरफ इस हाफ को भी थीटा इंक्लूड कर रहा है, ये सेमी सर्किल बना रहा है, ये सर्किल बना रहा है या एक रिंग बना रहा है, तो जब थीटा 0 to पाई जाएगा तो पूरा ये इसके हेमीस्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से पाई बाई 2 हुआ, राइट, और यहाँ से थीटा तो क्या हो जाएगा, उल्टा है, माइनस पाई बाई 2, तो लिमिट हो जाएगा दिस इज माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, राइट, लिमिट हो गया थीटा का, दिस इज माइनस पाई बाई 2, ये 0 है थीटा का, तो दिस इज माइनस पाई बाई 2, और ये हो गया प्लस पाई बाई 2, राइट। तो अब इसमें देखें हम लोग, देखिए अब करना कुछ नहीं है, अब इसी को सिंपली सोल्व कर देना है। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, ये तो है ही है, राइट। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो एक बार इसको ये लिखेंगे, ये कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, दिस इज कॉस थीटा डी थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, राइट, ये हो गया, और लिमिट हो गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, राइट, ये है। अब इसको सोल्व कर देना है, तो दिस इज हाफ एम आर स्क्वायर, राइट, दिस इज हाफ एम आर स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हम करते हैं cos थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज साइन थीटा, माइनस हो गया ये, और ये देखिए इसको हम लोग बेसिकली करेंगे, यहाँ आप इसको करके देखो, अगर हम मानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू टी, देखिए यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हम लगाएंगे, आपको जस्ट बता देंगे, मानते हैं कि लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, इस साइन थीटा को हमने टी माना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू टी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, तो देखिए cos थीटा डी थीटा हो गया डी टी, और साइन थीटा टी स्क्वायर, अब इसको हम करेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी, देखिए साइन थीटा को टी माना हमने, तो साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर हो जाएगा, और cos थीटा डी टी हो जाएगा, तो टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज टी क्यूब बाई 3, तो टी क्यूब बाई 3, और टी हमने किसको माना है साइन थीटा को, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज साइन क्यूब थीटा बाई 3, राइट, और लिमिट हो गया माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, राइट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट, तो दिस इज हाफ एम आर स्क्वायर
राइट। और देखिए अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते जाते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 1/3 ये कितना हो जाएगा। और साइन पाई बाई टू रखे हैं वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1/3 ये हो गया 1 माइनस 1/3। साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाई 3, इसको अगर हम ये करते हैं तो साइन पाई बाई टू इज 1 एंड साइन पाई बाई टू 1 होगा, तो ऑल क्यूब 1, 1/3, 1 माइनस 1/3 और माइनस, राइट। अब ये चलिए कितना हो जाएगा, नाउ दिस इज साइन थीटा, साइन माइनस पाई बाई टू इज माइनस साइन थीटा, तो दिस इज -1, राइट। और माइनस ये क्या हो जाएगा -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब, -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एंड दिस इज 1/3, तो ये हो गया हमारा। और इसको ये करेंगे तो देखिए -1/3 यहां से ये देखिए ये क्या हो गया, ये 1 यहाँ प्लस है और यहाँ -1 है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज ये करेंगे तो हमारा हो जाएगा सिंपली I इज इक्वल टू यहां से देखिए साइन प्लस पाई बाई टू, राइट। ये हुआ दिस इज -1 माइनस, तो -1 प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। और ये -1/3 और -1 -2/3, right. So this come to be, here we have I is equal to 2/3 mr square, right. This I is equal to 2/3 mr square. तो यहाँ से देखिए बहुत अच्छे से हमने ये निकाल लिया कि दिस इज एक्सप्रेशन फॉर hollow sphere, this is expression for moment of inertia hollow sphere which is equal to 2/3 mr square.